हेलो अस्सलाम वालेकुम। सुबह का वक्त है और मैंने आज ये जल्दी कपड़े धोकर सुखा दिए हैं और आज मैं रमज़ान की प्रिपरेशन में फिर से लग जाऊंगी। उसके लिए मैं फ्रोज़न कबाब और फ्रोज़न कोफ्ते बनाऊंगी आज। और सारे कपड़े धो के मैंने सुखा दिए हैं और ये हैं गार्लिक, तो मैंने धूप देने के लिए रख दिया है। इसको फोड़कर अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से इसको छीलती हूँ। लेट्स गो टू द रेसिपी। फ्रोज़न कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैं अदरक और लहसुन में 4 बड़े चम्मच दही के लूँगी। गाढ़ा दही लें और उसको मैं मिक्स में पीस लूँगी। उसके बाद मैं एक चॉपर में एक बिग साइज का प्याज लूँगी, इसको काट कर डाल दूँगी। और ये हरा धनिया और मिर्च है, ये मैंने धोकर इनको अच्छे से सुखा लिया है और मैं इसमें डाल दूंगी। ये 2 मुट्ठी करीब धनिया है, मैंने साफ कर धोकर सुखा लिया अच्छे से। अब मैं इसमें 2 किलो के करीब मटन का कीमा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें भुना हुआ बेसन डालूंगी। ये बेसन मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है, ये करीब 4 स्पून बेसन है। इसको मैंने 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रोस्ट कर लिया है। आप इसे तवे पर भी रोस्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में रोस्ट करने के बाद में ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, चॉपर में ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मैं इसको डाल लूंगी। मैं इसमें ये पेस्ट जो बनाया था दही जिंजर गार्लिक का, वो ऐड कर दूंगी। और इसमें मैं 3 लेमन का जूस डाल दूंगी, बीज निकाल कर डालें। और इसके बाद में इसमें अब ड्राई मसाले ऐड करूंगी। 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच टर्मरिक, 2 चम्मच गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है, 1 अंडा। इस अंडे से ये सारा मसाला अच्छे से बाइंड हो जाएगा इन कबाब में। और इसमें मैं करीब 2 चम्मच फुल भरकर देसी घी डालूंगी। देसी घी डालने की वजह से आपके कबाब जो हैं वो बहुत मॉइस्ट बनेंगे अंदर से, वरना कबाब अक्सर रूखा कीमा होता है तो वो एकदम स्टिक लकड़ी जैसे बनते हैं, उसमें टेस्ट नहीं आता है। ये देसी घी आपके पेट का काम करेगा, जो चर्बी होती है ना कुदरती। नमक डाल दिया मैंने इसमें मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने हिसाब से डाल लें। अब ये कोरिएंडर, ड्राई कोरिएंडर है और क्यूमन सीड्स है, इसको मैंने माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था। अब मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक। तो बिल्कुल बारीक पीसेंगे ताकि ये धनिए के रेशे जो हैं वो मुंह में नहीं आए। और ज़ीरा अच्छे से पीसकर सारे मसाले में मिल जाए। और इसकी खुशबू इतनी मस्त होती है कि आपको कबाब को एक डिफरेंट ही टेस्ट और इसकी खुशबू देंगी। ये मुझसे ठीक से नहीं हो पाया था तो मैंने ये निकाल के मिक्सी में ग्राइंड किया है इसको बारीक से। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये 2 चम्मच धनिया और 2 चम्मच ज़ीरा था।
अब ये चॉपर में मैंने सारा कुछ मसाला मिलाकर पीस लिया। अब इसकी शक्ल ऐसी हो गई। इस चॉपर में मैंने अच्छे से सारे मसाले को, कीमे वगैरह को सबको पीस लिया। अब मैं इसे करीबन 1 घंटे के लिए ढक कर रख दूँगी ताकि सारे मसाले एक दूसरे में जज्ब हो जाएं। अब सीख पर मैं इसको लेकर अच्छे से दबा दबा कर पतला पतला सा इस पर सीख पर चढ़ा दूँगी ताकि कुछ कबाब अभी खाने के लिए मैं अच्छे से इसको कोयलों पर, बारबेक्यू पर बेक कर सकूं और आपको बताऊं कि किस तरह से हम इसको सेक कर खाते हैं। कबाब रोस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बारबेक्यू हो, आप तवे पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे कर रहे हैं आज। अब इस तरह से बारबेक्यू करने के लिए मैंने इसमें कोयले को डालकर बारबेक्यू में, और इस पे मैं मक्खन लगवा रही हूँ। मक्खन लगाकर इसको उलट पुलट कर अच्छे से सेक लेंगे और इसकी खुशबू पूरे घर में महक गई। हमारे जो नहीं खाना चाहते थे उनको भी भूख लग गई। अच्छे से जब थोड़े सिक जाएं, ठिठर जाएं, तो इसको ऊपर रख दें ताकि ये मंदी मंदी आंच में अच्छे से सिकें। और ये देखिए, बनते में से ही मेरे हस्बैंड को भूख लग गई और उन्होंने मायोनीज से शुरू कर दिया खाना। अब ये मैं स्टोर करने के लिए बना रही हूँ। अब देखिए मैं कि किस तरह से इसको सलाखों पर लगाकर किस तरह से निकालूंगी। इस तरह से देखिए। अब ये इन कबाब को फ्रोज़न करेंगे। फ्रोज़न करने के लिए भी इसमें बीच में सुराख होना ज़रूरी है ताकि जब भी आप इसको निकाल कर फ्राई करें तो अंदर तक ये इसमें पक जाएंगे और ऊपर का जो पार्ट है वो जल्दी से क्रिस्पी हो जाए। पानी लगा लगा कर अच्छे से हल्के हल्के हाथ से आप इसको सलाखों पर चढ़ाएं इस तरह से। और करीब 2 किलो कीमे में इतने मैंने फ्रोज़न करने के लिए कबाब बना लिए हैं और कुछ खा भी लिए इसमें से, जो आपने देखा ही है। ये इस तरह से सलाखों पे से इजीली निकल जाते हैं। देखिए अब मैं चली हूँ कोफ्तों के लिए तैयारी करने। उसी सेम चॉपर में मैं 2 प्याज काट लूँगी मीडियम साइज़ के। वैसे तो कुछ लोग कबाब का और कोफ्तों का मसाला एक ही में से बना लेते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आते। कोफ्तों का जो ट्रेडिशनल हमारे घर में जो बनाए जाते हैं उस तरह से बनाने के लिए मुझे सिर्फ प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, अदरक, इनको मैं चॉपर में डाल के पहले इन्हीं चीज़ों को चॉप कर लूँगी अच्छे से ताकि ये कोफ्ते को ख़राब नहीं करें। मोटे रह जाते हैं तो ये कोफ्ते फटते हैं। इस तरह से मैं इसको चॉप कर लूँगी। ये इतना ज़्यादा बारीक भी नहीं कि ये पानी छोड़ दें, ये इस कदर से मोटा सा इसको चॉप कर लूँगी। इसके बाद में मैं इसमें अब ये 1 किलो कीमा है, इसको मैं ऐड कर दूँगी। ये कीमा भी मैंने इसी चॉपर में चॉप किया है। इतनी बारीक करना है आपको ताकि आपके कीमे फटे नहीं। अब मैं इसमें रोस्टेड बेसन डालूंगी। इसको मैंने, ये करीब 2 चम्मच है, इसको भी मैंने माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था। अब इसमें मैंने गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और नमक डाल दिया था, वो क्लिप में मिक्स कर गई। ये तीनों चीज़ें मिक्स करने के बाद में अब मैं इसको पैक करके और अच्छे से मिला लूँगी चॉपर में। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से ये एक बारीक सा आटा बन जाता है। अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगी। जिस साइज़ के भी आपको पसंद है या जिस शेप में आपको पसंद है आप इसे बनाइए। इस तरह से मैं अब इसके कोफ्ते बना लूँगी। हाथ में थोड़ा पानी लगा लें अगर ये चिपके तो, और फिर मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना लूँगी नींबू के बराबर। आप चाहें बड़े बना सकती हैं, आप चाहें छोटे बना सकती हैं।
ये बहुत टेस्टी बनते हैं इतने कम मसालों में। हमारे घर में इस तरह से बनाए जाते हैं। आप चाहें तो इसको रमज़ान में ऐसे भी डीप फ्राई करके खा सकते हैं चटनी के साथ, या आप इसकी सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं। तो दोनों ही तरह से बहुत टेस्टी लगता है। करीब 1 किलो कीमे में ये इतने कोफ्ते बन गए हैं। देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।